students, welcome back to my channel. Today we are starting chapter 10, construction of quadrilateral, exercise 10.1. First question, quadrilateral ABCD where AB is equal to 5 centimeter and BD is equal to 6 centimeter, CD is equal to 5.8 and DA 4.3, BC is equal to 5.5. ये कुछ आपको मेजरमेंट्स गिवन है, तो हम इस मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं। हमने एक रफ डायग्राम प्लॉट किया है ABCD। आप कैसे भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने AB अगर बेस लिया है तो आप भी AB बेस लें, तो आप किसी भी तरीके से इसको ABCD पुट कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन, यहाँ पर हमने AB को 5 सेंटीमीटर नोट किया। इससे क्या होगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें ये कितने सेंटीमीटर का प्लॉट करना है। B से C की डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट C टू D 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। D to A 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप B to C कंप्लीट। B to D, B से D तक की डिस्टेंस भी उसने दी हुई है, इसमें कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लिया 6 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम हो गया। अब इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर बेस प्लॉट करते हैं, 5 सेंटीमीटर AB की स्केल रखा। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ये लाइन प्लॉट की। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब एंगल कोई गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। ABD एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो A से हम D तक का मेजरमेंट कितना दिया है 4.3, तो कंपास में हम पेंसिल लगाते हैं। इसमें कंपास में पेंसिल यूज़ की। अब A से D का मेजरमेंट कितना है 4.3, तो हम कंपास में 4.3 मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने स्केल मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, आप कैसे भी मेजरमेंट लें। और यहाँ पर कंपास की निडल रख कर के 4.3 सेंटीमीटर का, अगर आपको इस तरीके से हैबिट है तो आप इस तरीके से यूज़ में ले लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। 4.3 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया, मेजरमेंट ली सॉरी, और एक आर्क यूज़ किया। फर्स्ट आर्क थोड़ा सा बड़ा यूज़ करेंगे हम, जिससे सेकेंड आर्क जब इसको कहीं पर भी इंटरसेक्ट इजीली कर सकता है। अब मेजरमेंट लेंगे हम B से D तक का, 6 सेंटीमीटर है। अब हमने इसमें 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो हमने इसको ये लिया। अब B पर कंपास की निडल रखी और हमने इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट हो गया D। अब हमने स्केल से A से D को ज्वाइन किया और हमने B से D को ज्वाइन किया। ये देखिए, ओके। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हो गया 4.3 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब B से C का मेजरमेंट लेना है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम स्केल की हेल्प से B से C तक का मेजरमेंट लेते हैं 5.5। हमने यहाँ से मेजरमेंट लिया, ये 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया। अब हमने D से C तक का मेजरमेंट लिया, कितना गिवन है हमारे पास 5.8। अब हमने स्केल की हेल्प से 5.8 का मेजरमेंट लिया और D पर कंपास की निडल रख करके हमने इसको ये इंटरसेक्ट किया। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए, ये पॉइंट हो गया आपका C। B से C को ज्वाइन किया और C से हमने ज्वाइन किया D को। ये हो गया आपके पास 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 5.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, यानी ये हो गया ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।
required quadrilateral. Okay. Next part B, quadrilateral PQRS, where PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP is equal to 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर की. तो हमने एक रफ डायग्राम प्लॉट किया. ये रफ डायग्राम हम किसी भी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें हमने इसको ये लिया P Q R और S. कुछ मेजरमेंट हम थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि जैसे हमें इसमें एक एंगल दिया हुआ है 85 डिग्री का, तो अगर वो बेस में मिले तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर PQRS कर लिया. ओके. 4 साइड्स तो इक्वल हैं क्योंकि सारी साइड इसने 8 सेंटीमीटर की ही दी हुई है, तो हमने 8 सेंटीमीटर का इसमें यूज़ किया. ओनली वन एंगल R आपको कितना दिया हुआ है 85 डिग्री का. ओके. व्हाट स्पेशल नेम कैन यू गिव टू दिस क्वाड्रिलेटरल. तो हम इसको क्या एक स्पेशल नाम देंगे वो आपको इसमें बताना है. तो हम अब पहले इसको प्लॉट करते हैं. सबसे पहले P Q से R जो बेस है, सबसे पहले हम बेस को प्लॉट करते हैं. QR 8 सेंटीमीटर, तो हमने QR इसमें लिया 8 सेंटीमीटर. ये हमने प्लॉट की QR 8 सेंटीमीटर. ओके. अब इसमें एक पॉइंट है कि R एंगल 85 डिग्री का है. अब 85 आप इससे प्लॉट नहीं कर सकते कंपास से. 85 के लिए हमें D का यूज़ करना है. तो 85 डिग्री लेस देन 90 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना. ओके. ये नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट की तो 85 यहाँ आ जाएगा. आपका पॉइंट यहाँ पर है R, आपको इस पॉइंट पर बनाना है और आपने यहाँ पर इसको इस टाइप से सेट किया, तो आपका जो 0 पॉइंट है वो लाइन पर होना चाहिए. ये मिल गई लाइन. तो यहाँ से जब हम काउंटिंग करेंगे तो 85 यहाँ पर आएगा आपके पास में. ये ठीक है. हमें यहाँ से काउंटिंग करनी है. 85 यहाँ पर मिला. अब 85 डिग्री पर पॉइंट हमने नोट कर दिया. इसको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये तो एंगल था तो कितना भी हम इसको लंबा ले जा सकते हैं. और ये हो गया हमारा 85 डिग्री का एंगल. ओके. अब क्या किया हमने, इसमें 8 सेंटीमीटर को मेजर किया. हम इसमें 8 सेंटीमीटर कट करेंगे. तो 8 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया 8 सेंटीमीटर का. ये ओके. और यहाँ पर R पर हमने निडल रखी और 8 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दिया. आर्क जब आप लगाएंगे तो आपको एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया, कट पॉइंट मिल गया. जो जहाँ पर ये कट हुआ है 8 सेंटीमीटर, वो पॉइंट हो गया S. और S से R तक का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर. अब S से P का मेजरमेंट भी हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, तो ऑलरेडी मेजरमेंट है हमारे कंपास में. तो हमने S से सेम ही मेजरमेंट है, S पर निडल रखी, एक आर्क ये लगाया. और Q से P का भी मेजरमेंट सेम टू सेम है 8, तो Q पर कंपास की निडल रखकर हमने एक और मेजरमेंट कर आर्क लगा दिया. सॉरी. तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये क्या होगा P. अब देखो सब तरफ आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो सिर्फ हमको ज्वाइन ही करना है ये. तो हमने क्या किया, इसमें P से इसको ज्वाइन किया और किसको ज्वाइन किया हमने, Q से P से S को ज्वाइन किया. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया. मेजरमेंट करते हैं 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का. अब आपको ये बताना है कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. PQRS क्या हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ही हो गया. कैसा, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके. Next number C, quadrilateral MNOP, where MN 3 centimeter
NO 5 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर एंड PM 4 सेंटीमीटर और एंगल N इज 105 सेंटीमीटर डिग्री, सॉरी एंगल N 105 डिग्री की। हमने एक रफ डायग्राम प्लॉट किया, सबसे पहले रफ स्केच ये बना लिया MNOP, जिसमें जो भी मेजरमेंट है हम नोट करते हैं। M से N का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, N to O मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, O to P 5 सेंटीमीटर, M to N 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसमें सब मेजरमेंट हमने नोट कर दिए। अब एंगल P लिखना है, सॉरी एंगल N कितना दिया हुआ है आपको, 105 डिग्री। 105 डिग्री हम कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे, क्योंकि हमें आता भी होगा, ठीक है। नहीं आता तो यहाँ पर देख लेंगे कैसे बनाते हैं हम। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन है M to N, M से N का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, ये बना लिया हमने MN। जो हम कंपास से बना सकते हैं एंगल, वो सारे एंगल हम कंपास से ही प्लॉट करेंगे। कंपास में आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। हमने ये छोटा सा मेजरमेंट ले लिया है बिना के स्केल के, और हमने यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये, ठीक है। अब सेमी सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे लाइट पेंसिल से ही यूज़ करेंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत डार्क हमें बनाना है, ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ हमें कंपास यूज़ करना है हल्का सा। इसी मेजरमेंट से यहाँ से जो आपका 0 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पर कंपास की निडल रखकर फर्स्ट आर्क, इसी डिस्टेंस को यहाँ से लिया हमने, ये आर्क लगाया, और जब हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर सॉरी निडल रखेंगे, तो ये आर्क लगेगा। ये होगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए सिर्फ हमें एक हेल्पिंग लाइन की नीड है, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। डॉट 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 करके हम इसको प्लॉट करेंगे इस तरीके से। पूरा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है। अब जो आपका 120 डिग्री का आर्क था, ये एक आर्क तो हमने यहाँ से लगाया, और एक आर्क हमने 90 डिग्री की जो लाइन थी, ये जो सर्कल को कट कर रही है ये लाइन, ठीक है। एक हम यहाँ पर निडल रखेंगे और यहाँ से ये आर्क लगाएंगे। अब जब इस आर्क को आपने लगा दिया, तो हमने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करती हुई इसको प्लॉट की, ये हो गया 105 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री के एंगल के बाद एंड पॉइंट से O की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कट करते हैं, तो स्केल में 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे हम, और यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर को कट करते हैं, ये, तो ये हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये एंड पॉइंट N से यहाँ तक लेंगे तो O हो गया, कितना मिला आपको, ये 5 सेंटीमीटर। अब O से P का मेजरमेंट भी 5 है, तो ऑलरेडी हमारे कंपास में ये 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, क्योंकि N से O का मेजरमेंट भी 5 था। तो हमने O पर कंपास की निडल रखी और ये आर्क लगा दिया। अब M से P का, क्योंकि O से P का भी पॉइंट P है, और M से जब हम जाएंगे तब भी पॉइंट P है, दोनों का सेम पॉइंट है, और मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से कम स्केल में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के ये एक आर्क लगा दिया। आर्क थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे, जिससे जब हम सेकेंड आर्क लगाएंगे तो वो उसको इंटरसेक्ट कर ले। ये हो गया पॉइंट P। अब P से हमने किसको ज्वाइन किया, M को, और P से हमने ज्वाइन किया O। 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये हो गया। क्लियर है। तो ये जो आपके पास बनेगा, ये क्या है, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे MNOP इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट नंबर D, पैरेलल
पैरेललोग्राम, अब उसने क्वाड्रिलेटरल का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि PQRS इज अ QRST इज अ पैरेललोग्राम, QR गिवन, RS गिवन एंड वन एंगल S इज 45 गिवन, 45 डिग्री गिवन। ओके, ये हमें पता है कि जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, रफ स्केच, PQRS इसको नाम, सॉरी PQRS आ रहा है, QRST दिया हुआ है इसने, QRST। Q से R 6 सेंटीमीटर, R से S 4 सेंटीमीटर, S से T भी 6 होगी क्योंकि अपोजिट साइड सारी इक्वल, और ये RS इज इक्वल टू किसके होगा, QT के, सेम 4 सेंटीमीटर। सेकंड इसने दिया है एक एंगल S 45 डिग्री का, तो हम सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस बनाने के बाद। तो बेस कितने सेंटीमीटर का है हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर बेस। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लिया, बेस RS 4 सेंटीमीटर। अब S पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल प्लॉट होगा, 45। 45 के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी मेजरमेंट कंपास में लेते हैं ये, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल प्लॉट करते हैं। ये सेमी सर्कल हमने प्लॉट किया, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होता है, ये जो एंगल होता है हमारे पास ये 0 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम कंपास की निडल रखते हैं, ये रखी, और यहाँ से हमने पहला आर्क लगाया। जहाँ पर पहला आर्क लगाया आपने, अब हम इस पर कंपास की निडल रखेंगे, इसी मेजरमेंट से, बिल्कुल नहीं इसको इधर उधर करेंगे, और ये हम इसको एक आर्क और लगाएंगे। ये देखिए इस वाले पॉइंट से जो आपका फर्स्ट आर्क था। अब जो सेकंड आर्क है, अब हम इस पर निडल रखेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ से ये आर्क लगाएंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 90 डिग्री का एंगल। अब हम इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है, सिर्फ एक हेल्प के लिए चाहिए हमें। और सेमी सर्कल को जो ये लाइन कट करती है, इस पॉइंट का यूज करेंगे। अब हम एक पॉइंट होगा आपके पास ये जो 0 डिग्री पर है ये पॉइंट, और एक पॉइंट होगा 90 डिग्री का। तो हमने सबसे पहले एक आर्क यहाँ से लिया, मेजरमेंट वही रहेगा जिससे आपने अभी तक आर्क लगाए हैं ये, और एक आर्क हमने यहाँ से लगा दिया। अब ये हो गया आपके पास बाइसेक्टर। जब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगी तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया आपके पास, ये एंगल 45 डिग्री का। अब आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ से T तक जाने के लिए कितना मेजरमेंट नीड है आपको, 6 सेंटीमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो हमने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया कम स्केल में, स्केल से कंपास में 6 सेंटीमीटर का हमने यहाँ से ये आर्क लगा दिया। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा ये हो गया T पॉइंट। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि जब हम R से Q तक जाएंगे तब भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। कंपास में ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपके पास है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक आर्क इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम कुछ इसी तरीके से बनता है, तो हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क ये लगा दिया एक। अब T से आप Q तक जाएंगे, ये पॉइंट T हो गया, T से हमें इधर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर मेजरमेंट कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर का। अब हमने क्या किया, इसमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास में T पॉइंट से एक आर्क लगाया ये। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये क्या होगा आपके पास, Q। अब आपको सारे इंटरसेक्ट पॉइंट मिल चुके हैं, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। Q से हमने ज्वाइन किया R को, और R से हमने ज्वाइन किया T को, Q से सॉरी T को ज्वाइन किया। तो QRST क्या हो गया आपके पास, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप यही होती है ना, 6 सेंटीमीटर ये है, ये भी 6 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और एंगल S हो गया हमारे पास 45 का। तो ये क्या हो गया, लिखते हैं यहाँ पर QRST
is a required quadrilateral. Required quadrilateral. Okay. Next, E part, quadrilateral IJKL, in which IJ given 4 centimeter, JK 2.9 centimeter, KL 3.6 centimeter, LI 4.2 एंड लास्ट JL 5.2 सेंटीमीटर. तो हम एक रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं. एक रफ स्केच हम किसी भी शेप में बना सकते हैं. 4 साइड क्लोज फिगर होना चाहिए बस. IJKL. फर्स्ट IJ 4 सेंटीमीटर, J2K 2.9 सेंटीमीटर, K2L 3.6 सेंटीमीटर, L2I 4.2 सेंटीमीटर और लास्ट J से L तक का मेजरमेंट ये हो गया 5.2. ऐसा हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन किया था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को प्लॉट करते हैं तो इजीली बनेगा क्वाड्रिलेटरल. सबसे पहले I से J का मेजरमेंट, इसमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है. 4 सेंटीमीटर, ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन प्लॉट की I to J. अब J से हमें L तक जाना है 5.2 और I से L तक जाना है 4.2. दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट 8 की है L. तो अब हम कंपास में मेजरमेंट लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर का. सबसे पहले हमने 5.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ये लिया कंपास में और J से एक आर्क लगा दिया. ठीक है. फिर हमने I से L तक का मेजरमेंट लिया 4.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमने 4.2 सेंटीमीटर ये लगाया. ये पॉइंट जो आपको मिला है ये पॉइंट क्या है, L. अब इस L पॉइंट से हमने I को ज्वाइन कर दिया ये, और इसी से हमने J को ज्वाइन कर दिया. तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया. अब J से K का मेजरमेंट देखते हैं कितना है, 2.9. तो अब हमने यहाँ से 2.9 का मेजरमेंट लिया. ये यहाँ से हमने 2.9 का मेजरमेंट लिया. अब यहाँ से K से L का मेजरमेंट कितना है, 3.6. अब हम 3.6 का आर्क लगाएंगे यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर. ये L पर यहाँ रखी निडल और ये आर्क लगा दिया हमने. तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे. L से इसको ज्वाइन किया हमने, ये पॉइंट है K, और K से हमने इसको ज्वाइन किया. तो ये हो गया 2.9 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 4.2 सेंटीमीटर. बन गया क्वाड्रिलेटरल. जो भी हमें मेजरमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया. तो IJKL is a required quadrilateral. Next part F, parallelogram EFGH in which 3 sides given है इसमें. ओके. तो एक रफ डायग्राम हम प्लॉट करते हैं. इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे रफ स्केच EFGH. अब क्या क्या आपको गिवन है वो नोट करते हैं. और हमें एक कंडीशन पहले से ही पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ओके. EF 6.5 सेंटीमीटर, H2E 8 सेंटीमीटर. अगर H2E 8 सेंटीमीटर है इट मीन्स G2F भी 8 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा. ओके. नेक्स्ट E to G, E से लेकर G तक का मेजरमेंट भी उन्होंने दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर.
तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम कंडीशन थी कि आपको क्या करना है, पहले ट्राइंगल प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं E2F कि E2F हम बनाते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। एंगल कोई है नहीं हमारे पास में, तो हम सबसे पहले ये बनाते हैं 6.5 E2F। अब हम E से G का मेजरमेंट ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर, या F to G का मेजरमेंट ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर। कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम कोई भी कंपास में मेजरमेंट ले लेंगे। 8 सेंटीमीटर का लिया हमने, F to G एक आर्क लगा दिया। अब हमने E से G तक जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट लेंगे इसको। ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये हमने कट कर दिया। ठीक है, आर्क को कभी भी रेज नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही रहने देना है। अभी ये हो गया आपका इंटरसेक्ट पॉइंट G। G से हमने F को ज्वाइन कर दिया और G से हमने E को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और उसका मेजरमेंट भी इन्होंने दिया था, वो नोट करते हैं। 8 सेंटीमीटर ये था और ये था हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास कंपास में कितनी मेजरमेंट है, 10 थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर E2H का मेजरमेंट लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आर्क हमें लगाना है। एट सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट ले लेते हैं इसमें, एक्सेक्ट 8 ये हो गया यहाँ से। अब आपको कहाँ जाना है, G से यहाँ पर आना है। तो ये मेजरमेंट कितना है, 6.5 का। अब हम 6.5 का आर्क लगाते हैं, 6.5 का मेजरमेंट करते हैं। ये यहाँ पर ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया हमें। तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, H। अब H को हमने ज्वाइन किया किससे, E से, और H को ज्वाइन किया हमने G से। यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 6.5 सेंटीमीटर। क्या हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। मीन्स E F G H is a required parallelogram। पैरेललोग्राम हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट G, रोम्बस। ओके, रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, रोम्बस इस शेप में होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस आपने काजू कतली देखी होगी, शेप सेम टू सेम काजू कतली शेप होती है। किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, ABCD। उसने कहा 1 साइड 4 है, इसका मतलब 4 साइड सेम है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और 1 एंगल, कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हैं 75 डिग्री का, क्योंकि उसने सिर्फ एक एंगल का है, उसका पर्टिकुलर नाम भी नहीं दिया। रोम्बस का उसने कोई भी नेम नहीं दिया है, तो नेम भी हमने अपने आप नोट कर दिया उसका, ABCD। किसी भी एंगल को हम नोट कर सकते हैं। तो ये हो गई 75 डिग्री, कोई भी एक एंगल ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले AB हमने बेस बनाया 4 सेंटीमीटर का, ये बना दिया। 4 सेंटीमीटर हमने ली AB। अब उसने कहा है B एंगल पर 75 डिग्री, तो हम कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट, और B पर निडल रख करके हमको एक सेमी सर्कल प्लॉट करना है। ये हमने सेमी सर्कल प्लॉट किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम निडल रखेंगे कंपास की इसी डिस्टेंस से जो सेमी सर्कल बनाया, एक आर्क, फर्स्ट आर्क। अब फर्स्ट पर निडल रख करके ये लगाना है सेकंड आर्क, जो हमने अभी तक किया हुआ था। फिर सेकंड आर्क जहाँ रखेगा वहाँ निडल जाएगी, तो ये हो गया आपके पास में 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल की हमें हेल्प 105 में भी होती है, 45 में भी होती है और 75 में भी होती है।
ओके, तो ये तो था 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री से हमने एक आर्क ये लगाया, और जो 90 डिग्री के एंगल से था, सॉरी यहाँ से आर्क नहीं लगाना है हमें, माइनर मिस्टेक हो गई है, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि 75 डिग्री होता है 90 और 60 के बिटवीन। तो जो हम पहला आर्क लगाते हैं, ये जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं, ये होता है 60 डिग्री का। तो एक आर्क लगेगा 60 डिग्री से, और एक आर्क होगा ये 90 डिग्री के एंगल से, ये पॉइंट। जब आप इसको जो इंटरसेक्ट करोगे तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास में 75 डिग्री का। इसको ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन प्लॉट कर दी। जब 75 डिग्री की लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आप, तो ये कितने मेजरमेंट लेंगे इसका आप? 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि 4 है सारी साइड। तो अब हम 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर इसको एक आर्क कट करेंगे। 4 सेंटीमीटर, यहाँ से एक इंटरसेक्ट पॉइंट हमें चाहिए, ये मिल गया, ठीक है। ओनली वन टाइम आपको आर्क लगाना है। ये हो गया पॉइंट सी। ऑल साइड सेम है, कंपास में ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। यहाँ से एक आर्क ये लगाया, एक आर्क ए पॉइंट से आपने यूज़ किया, सारी साइड्स 4 हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में डी। अब ए से हमने डी को कट ज्वाइन किया, और हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया सी को। ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, और जो हमने ये बनाया था 75 डिग्री के एंगल की लाइन, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया 75 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ABCD इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। रिक्वायर्ड रोम्बस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर। चारों ने कुछ स्केचेस बनाए हैं, उसमें आपको बताना है क्या ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं या नहीं। तो बिना हम कंस्ट्रक्शन किए ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल प्लॉट होगा कि नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पर ये आपको 5 साइड्स गिवन है, 1 2 3 4 और ये 5। हमने इसमें से इनको सम किया, 7 और 5 का 12 है, और हमने इन दोनों का सम किया, ये 7 के इक्वल आ रही है। जब ये दोनों साइड का सम 7 के इक्वल आ रहा है या 7 से लेस देन आएगा, तो आप इसमें क्वाड्रिलेटरल प्लॉट नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल रीजन देना है हमें इसमें, दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट एज 3 + 4 इज नॉट ग्रेटर देन 7, यानी ये 7 से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम टू सेम डी पार्ट में भी हमें यही काम करना है। 5 और 8 का सम हमने जब चेक किया डायगोनल से, तो वो कितना आ रहा है आपके पास? 13, यानी इससे ग्रेटर है। लेकिन 9 और 3 को जब हमने सम किया तो वो 12 के इक्वल आ गया, तो हम कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमने रीजन दिया, दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट एज 9 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 12, यानी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम एफ पार्ट में 10 और 12 को प्लस किया 22, 15 से ग्रेटर है, बट 4 और 9 को जब हमने प्लस किया तो 11 कितना हुआ हमारे पास में? 30, ठीक है, 14 हुआ, सॉरी 14 हुआ, तो ये 13 नहीं हुआ, 9 + 4 13, सॉरी 13, तो इससे लेस देन हो गया। जैसे ये डायगोनल से लेस देन होता है, कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल का। तो सेम टू सेम रीजन, दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट एज 4 + 9 इज नॉट ग्रेटर देन 50। यहाँ पर स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, पर आपको लिखना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट है CONSTRUCTET, ठीक, ये इसके लिए है, स्पेलिंग फुल नहीं है, यहाँ पर आप फुल कर लीजिएगा, ठीक है। सेम एज जी, 4 + 5 9, 6 से ग्रेटर है, लेकिन 2 + 5 6 से लेस देन है, तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। BCE, इसमें कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जितने भी सम आपके पास होंगे वो इससे डायगोनल से ग्रेटर होंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
करके नहीं दिखाने हैं, हमें सिर्फ रीज़न देना था, बिना कंस्ट्रक्शन किए हमें रीज़न देना था कि अगर आपके पास कभी कोई फिगर आती है तो आप कैसे जज कर सकते हो कि हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि नहीं, ठीक है। और हमारे पास कंपास भी नहीं है, स्केल भी नहीं है, तो ये तरीका होता है कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, B angle 60 degree, C 80 degree and CD side 4.6 centimeter। तो ये कुछ आपको वैल्यूज गिवन है, इसके बेस पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो वो जो भी गिवन है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच प्लॉट करते हैं। तो कोई भी हम रफ बना लेते हैं फिगर। ए, बी, सी और डी, क्या क्या गिवन है इसमें, 3 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री, बी टू सी 6 सेंटीमीटर, सी एंगल 80 डिग्री एंड सी टू डी 4.6 सेंटीमीटर। अब हमने सबसे पहले ए टू बी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ए टू बी 3 सेंटीमीटर, और एंगल बी पर हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, कोई भी एक मेजरमेंट ले लेते हैं इसमें कंपास में, और इसमें हम एक सेमी सर्कल प्लॉट करते हैं। ये जो फर्स्ट आर्क होता है, जब हम 0 डिग्री से फर्स्ट आर्क प्लॉट करते हैं तो ये 60 डिग्री का ही होता है। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री पर ये एक आर्क लगाया और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया हमें, 60 डिग्री का बी पॉइंट पर। अब बी से सी का भी मेजरमेंट हमें गिवन है, कितने सेंटीमीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। थोड़ा ज़्यादा साइड से हो गया है, ट्राई करेंगे ये यहीं पर हो जाए। 6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट हो गया 6 का। अब हमें एक एंड पॉइंट मिल गया इस लाइन का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, इस पर कितने डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 80 डिग्री के एंगल को हम बनाने के लिए डी का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपको 80 डिग्री बनाना है तो वो कंपास की हेल्प से नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा, डी की हेल्प से। तो हम डी का यूज़ करेंगे, डी को हम यहाँ पर रखेंगे, इसके इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और 80 डिग्री यहाँ से बनेगा। ओके, लेस देन 90 डिग्री है और आपको ये 0 डिग्री भी पता है। तो अब हम ऊपर वाली लाइन काउंट करेंगे, ऊपर पे यहाँ पर आ रहा है आपके पास 80 डिग्री, पॉइंट लगा लिया और हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये कितने डिग्री पर जा रहा है कट हो, कितने सॉरी सेंटीमीटर पर हो रही है 80 डिग्री की लाइन, 4.6, यानी सी पॉइंट से हमें 4.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। तो हम कंपास में मेजरमेंट लेंगे 4.6 सेंटीमीटर का, ये 4.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और हमने सी पॉइंट से ये एक आर्क लगा दिया। ये आर्क लग गया और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारे पास में डी। डी से हमने किसको ज्वाइन किया, ए को, इसको हमने ए से ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ पर ये हो गया आपके पास 4.6 सेंटीमीटर, एंगल हो गया 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर और ये आपको गिवन नहीं था बट हमारा कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये ज्वाइन हो गया। ओके, next part B, quadrilateral PQRS in which PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 4.5 centimeter, SP is equal to 4 centimeter, PR is equal to 6 centimeter and QS is equal to 6.5 centimeter। तो हमने एक रफ स्केच बनाया जिसमें हमने सारे मेजरमेंट नोट किए। इस टाइप का रफ स्केच प्लॉट किया।
रफ स्केच में पी क्यू आर एस नोट किया, पी क्यू आर और ये एस। अब इसमें जो भी गिवन है हम नोट करते हैं। पी क्यू मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू टू आर 4.5 सेंटीमीटर, एस टू पी एस पी 4 सेंटीमीटर, पी आर यानी उसने ये डायगोनल दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और क्यू एस सेकेंड डायगोनल आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर। एस पी आपको गिवन नहीं है, बट ये प्लॉट हो जाएगी बहुत इजीली। तो सबसे पहले हमने बेस को बनाया, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, मिड में बनाते हैं। ये हो गया आपके पास पी क्यू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जब डायगोनल दिया होता है तो हम ट्रायंगल ही बनाते हैं, इजी लगता है, कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर या पी एस क्यू, कोई भी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, कोई भी हम एक बना लेते हैं इसमें। तो कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए हम ट्राई करते हैं, पी क्यू आर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना होगा फिर 4.5 का। यहाँ से हमने एक आर्क 4.5 का लिया। अब पी से आर का मेजरमेंट कितना है 6, तो अब हम कंपास में 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं और यहाँ से हमने ये आर्क लगाया। तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा आर, क्योंकि हमने इसको प्लॉट किया। इसको ज्वाइन करते हैं हम, आर से क्यू का मेजरमेंट और पी से आर का मेजरमेंट, ये ले लिया। और यहाँ पर हो गया ये 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट हो गया आपके पास 6.5। चेक करते हैं मिस्टेक तो नहीं हुई, 6 सेंटीमीटर का करेक्ट है, पी टू आर 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से जाना है, पी से एस का मेजरमेंट कितना है 4, क्योंकि आर से एस तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ से कोई भी आर्क कट कर ही नहीं सकते। पी से एस का मेजरमेंट 4 है और क्यू से एस का 6.5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 का आर्क लगा लेते हैं, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हमारे कंपास में है, ये है। तो हमने यहाँ से 6.5 का मेजरमेंट लिया ये, और पी से एस का मेजरमेंट कितना लिया हमने 4 सेंटीमीटर। ये क्या पॉइंट है, ये हमारा एस पॉइंट। इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ से, पी से हमने एस को ज्वाइन किया ये, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया एस से क्यू को। तो ये था हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये था 6.5 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट हमें गिवन नहीं थे, सॉरी, ये दोनों एस पॉइंट से आर पॉइंट तक का मेजरमेंट, लेकिन हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों एंड पॉइंट हमें पता है, हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। कि जितना हमें मेजरमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड quadrilateral. Okay. Next, number C, a quadrilateral MNOP. MN 4 centimeter, O to P 3.8 centimeter, T to M 4.5, एंगल M and P गिवन है आपको। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि दोनों एंगल अगर बेस में हमें मिल जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को रफ स्केच में पहले कन्वर्ट करते हैं। MNOP हमने कुछ इस तरीके से लिया। M एंगल ये हो गया आपके पास 55 डिग्री और P एंगल हो गया 105 डिग्री। MN वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, O to P गिवन है 3.8 सेंटीमीटर, P to M 4.5 सेंटीमीटर। जो गिवन था वो हमने नोट कर दिया सारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MP का मेजरमेंट लेते हैं, कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ये MP। M एंगल पर, M पॉइंट पर 55 डिग्री का एंगल है, तो 55 डिग्री हम D से बनाएंगे।
इससे नहीं बनेगा कंपास से, तो हम डी की हेल्प लेंगे। डी की हेल्प के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसको इस तरीके से रखेंगे, तो आपके पास ये लाइन इसके ऊपर रखी जाएगी। तो 0 डिग्री हम नीचे से काउंट करेंगे। तो हमने जब यहाँ पर स्टार्ट किया तो ये हो गया पॉइंट। 55 डिग्री के एंगल को लेकर के हमने एक लाइन प्लॉट कर दी है स्ट्रेट, ठीक है। तो हमने जब ये लाइन प्लॉट की तो ये एंगल हो गया 55 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट 4 दे रखा है उसने, तो हम स्केल से 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेकर इसको कट करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर कट कर दिया हमने, तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये होगा एम। अब पॉइंट पी पर 105 डिग्री का एंगल है। 105 हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कंपास में कोई भी मेजरमेंट लेते हैं और एक सेमी सर्कल प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये और यहाँ से इसी डिस्टेंस से एक आर्क हम इस तरीके से बनाते थे, और यहाँ से ये सेकेंड आर्क लगाया हमने, तो ये बना हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। 90 और 60 का जो आप बाइसेक्टर करेंगे वो होगा हमारा 75 डिग्री का एंगल। तो एक आर्क लगेगा 60 डिग्री से और एक आर्क लगेगा 90 डिग्री से। जब हम इसको इस टाइप से प्लॉट करते हैं, पूरा नहीं ज्वाइन करेंगे अदरवाइज ट्राइंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से 3.8 कट करेंगे। बहुत छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, सॉरी 3.8। तो यहाँ से 3.8 सेंटीमीटर ये कट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देते हैं ये। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा आपके पास ये होगा ओ, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई कि हमें ये 75 का नहीं प्लॉट करना था, ये हमें 105 का प्लॉट करना था, ठीक है। तो 105 के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक इसको मैंने 75 रीड कर लिया, ये लाइन नहीं है। तो जो आर्क आपका 105 का प्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा, एक आर्क लगेगा 120 का ये, और एक आर्क लगेगा 90 डिग्री का जो आप सेकंड आर्क लगाते थे, ठीक है। तो हमने इसको 105 का बना दिया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये 3.8 सेंटीमीटर का कट होगा, 3.8 का ये यहाँ से, और ये पॉइंट होगा हमारा ओ। ये 3.8 सेंटीमीटर का कट हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का, और ये 55 का, ये एंगल अब हो गया 105 डिग्री का, ये 4.5 सेंटीमीटर। एन और ओ को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास पहले भी मेज़र नहीं था, अभी भी नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एम एन ओ पी इज अ required quadrilateral। ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आप यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे जो भी कंटिन्यू होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।